गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। राजे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट का चैप्टर कर रहे थे। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है डेफिशिएट डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिशिएट यानी घाटा, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट करना। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में? जब सारी की सारी रिसिप्ट और पेमेंट इक्वल टू ज़ीरो नहीं आएंगी, तब हम कह सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम। शॉर्ट में देखते हैं, कंडीशन होती है इनकी। फर्स्ट कंडीशन है बीओपी इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम कब होता है? जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट हमारा इक्वल टू ज़ीरो आ जाए। डिसइक्विलिब्रियम कब होगा? जब करंट और कैपिटल नॉट इक्वल टू ज़ीरो आएगा। हमारी दो तरीके की डिसइक्विलिब्रियम भी है, एक होता है सरप्लस, दूसरा डेफिशिएट। अगर करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट पॉजिटिव है तो सरप्लस। डेफिशिएट कब होगा? जब करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट नेगेटिव है। सिंपली रहे, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने के भी कह सकते हो रीज़न है, काउजेस है। फर्स्ट काउजेस है पॉलिटिकल, सेकंड है हमारा सोशल और थर्ड है हमारा इकोनॉमिक। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। सोशल का मतलब है सोसाइटी में हमें जानते ही हैं अलग अलग प्रेफरेंस वाले, क्योंकि अलग अलग प्रेफरेंस वाले पर्सन हैं तो उनकी टेस्ट, डिसलाइक, इनमें चेंजेस आता रहता है, जो अनफेवरेबल होता है बीओपी के लिए, यानी डिसइक्विलिब्रियम। अफेक्ट फ्रॉम अक्रॉस बॉर्डर। पीपल क्या करते हैं, जो लेस डेवलप कंट्री हैं, अगर उन्हें बाहर से कोई चीज़ मिल जाए, यानी वो उनके ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो वहीं से वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। तो कह सकते हैं जो ये सिचुएशन है, जो कंज्यूम करने की, बाहर से कंज्यूम करने की, वो हमारे इकोनॉमिक के अंदर तो डिसइक्विलिब्रियम ही क्रिएट कर रही है, डेफिशिएट क्रिएट कर रही है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक का प्रोडक्ट नहीं सेल हो रहा, हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन पॉलिटिकल पार्टीज़ की कह सकते हो पॉलिसीज़ जो हम फॉलो करते हैं। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है, क्योंकि हम फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पॉपुलिस्टिक पॉलिसीज़ का मतलब है सिंपली हम क्या कर देते हैं, इलेक्शन के टाइम इंपोर्ट ड्यूटी को कट कर देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी हटा देते हैं। तो इंपोर्ट ड्यूटी हटाने से क्या हो जाता है, जो हमारा डेबिट बैलेंस है बीओपी का क्रिएट होता है, यानी डेफिशिएट। इकोनॉमिक फैक्टर, रिसेशन, इन्फ्लेशन और एक्सपेंडिचर, ये इसके मेन कारण है। बिजनेस साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस साइकिल हमारी इकोनॉमी का एक पार्ट है। इसमें रिसेशन, डिस्पर्जन, रिकवरी, बूम, तेजी, मंदी, रिकवरी आती रहती है। तो मेन कारण तो यही है कि डिसइक्विलिब्रियम कब क्रिएट होगा? जब डिप्रेशन आएगा, या कह सकते हो बूम, तेजी आ जाए। जैसे हाई रेट इन्फ्लेशन का मतलब है डोमेस्टिक मार्केट की कंडीशन क्या है, कम है, बाहर की कंडीशन यानी फॉरेन कंट्री की, फॉरेन मार्केट की हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। इन्फ्लेशन कब क्रिएट होगा? जब इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम होगी, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है? डेफिशिएट। इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है यहाँ। लार्ज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, हम लार्ज लेवल पे क्या कर रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे कह सकते हो, हम डेवलपमेंट के लिए खर्चे कर रहे हैं। इस पोजीशन के अंदर जो खर्चे हम इंपोर्ट पे भी करने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बाहर से भी बहुत सारा ऐसा गुड्स मंगवाना पड़ेगा जो डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी अडोप्ट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हाई रेट पे कॉस्ट लगती है, जिससे अनफेवरेबल पोजीशन क्रिएट होती है बीओपी की।